बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम क्लास 10 फिजिक्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। यूनिट नंबर 13 है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। उसका एक्सरसाइज न्यूमेरिकल है 13.2। 2 पॉइंट चार्जेस Q1 जिसके ऊपर चार्ज है 10 माइक्रोकूलम और Q2 जिस पर चार्ज है 5 माइक्रोकूलम 150 सेंटीमीटर के फासले पर रखे गए हैं। उनके दरमियान जो फासला है वो 150 सेंटीमीटर है। उनके दरमियान कूलम फोर्स क्या होगी हमें मालूम करना है कि उनके ऊपर कूलम फोर्स क्या होगी और फोर्स की सीमत भी हमें मालूम करना है। 2 पॉइंट चार्जेस हैं जो हमें गिवन है। Q1 इज 10 माइक्रोकूलम। हम जानते हैं 10 माइक्रो होता है 10 की ताकत -6, तो ये Q1 बन जाएगा 10 ज़रब 10 की ताकत -6 कूलम। इसी तरह Q2 हमें गिवन है। Q2 के ऊपर चार्ज की मिकदार है 5 माइक्रो कूलम। तो यहाँ से हमने मालूम करना है 5 ज़रब माइक्रो होता है 10 की ताकत -6, 5 ज़रब 10 की ताकत -6 कूलम। उनके दरमियान फासला जो है वो R है 150 सेंटीमीटर। हम जानते हैं डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता है, ज़्यादा सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 पे डिवाइड कर देते हैं। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 पे डिवाइड किया जाता है। तो R यहाँ पे आ जाएगा 150 को 100 पे डिवाइड करें तो ये 1.5 मीटर बनता है। ये इन दोनों चार्जेस के दरमियान फासला है। हमें कूलम फोर्स मालूम करनी है कि इन दोनों पार्टिकल के दरमियान फोर्स कितनी होगी। तो अगर हम कूलम लॉ को इस्तेमाल करें, कूलम लॉ के मुताबिक दो चार्ज पार्टिकल के दरमियान फोर्स बराबर होती है K इंटू Q1 Q2 ओवर R²। हम वैल्यूज दर्ज कर देते हैं कि कूलम कांस्टेंट है, इसकी कीमत होती है 9 ज़रब 10 की ताकत 9 ज़रब। Q1 हमारे पास है 10 ज़रब 10 की ताकत -6 कूलम ज़रब। Q2 है 5 ज़रब 10 की ताकत -6 तकसीम R² है। R की कीमत है 1.5, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो फोर्स यहाँ पे बराबर आ जाएगी। अगर हम 9 को 5 से ज़रब दें, 9 ज़रब 5 45 ज़रब 10 की ताकत, ये हमारे पास 10 की ताकत 9 है, ये अकेला 10 है, ताकत जमा 1 आ जाएगी। ये -6, यहाँ भी ताकत -6 है। तकसीम 1.5 का स्क्वायर करें, ये बनता है 2.25। फोर्स इक्वल्स, तो ये चूंकि फोर्स है तो इसका यूनिट न्यूटन होगा, ये न्यूटन में आएगी। तो यहाँ पे हम 45 को डिवाइड कर लेते हैं 2.25 पे। ज़रब यहाँ बनेगा 9 जमा 1 10, -6 और -6 माइनस के 12 न्यूटन। फोर्स यहाँ पे बराबर आएगा, ये 45 है। 45 को अगर हम 2.25 पे डिवाइड कर लें तकसीम 2.25, तो ये बनता है 20। 45 को 2.25 पे तकसीम करने के बाद 20 हासिल होता है। ज़रब 10 की ताकत 10 में से 12 माइनस का है, 10 जमा का है, 12 बड़ा है। 12 में से 10 माइनस करेंगे तो माइनस का 2 रह जाएगा। तो ये फोर्स आ जाएगी 20 ज़रब 10 की ताकत -2 न्यूटन। मज़ीद इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 20 10 की ताकत -2 है, नीचे लेके जाएंगे ताकत जमा की हो जाएगी, यूनिट न्यूटन है। फोर्स बराबर आएगी 20 10 की ताकत 2 100 होता है न्यूटन। और F इज इक्वल टू, नीचे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 तकसीम 10.2 बनता है। तो ये फोर्स आएगी 0.2 न्यूटन। ये इन दोनों चार्जेस के दरमियान फोर्स की मिकदार होगी। तो यहाँ पे सिमत भी पूछी गई है,
चूँकि एक जैसे चार्जेस हैं, दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो लिहाजा इनके दरमियान जो इनकी जो सिमत होगी वो इस फोर्स की सिमत दफ़ा की फोर्स होगी। पॉजिटिव चार्जेस हैं तो इनके दरमियान ये चार्जेस हमें गिवन है, फोर्स दफ़ा की फोर्स की सिमत में होगी। स्टूडेंट्स एक चीज़ और याद रखें, यहाँ पे आप थोड़ा शॉर्ट भी इसको कर सकते हैं, दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं। इस तरीके से भी कर सकते हैं, यहाँ पे देखें 10 की ताकत -2 है, पावर नेगेटिव है, तो आपको पता है कि इशारिया लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे जितनी पावर नेगेटिव होगी। तो पावर नेगेटिव कितनी है 2, 2 इनसे छोड़ दें लेफ्ट साइड पे, तो ये आ जाएगा 0.2 न्यूटन। आप इसको इस तरीके से भी हल कर सकते हैं, शॉर्ट करना चाहें तो ये इस तरीके से भी सॉल्व हो जाएगा।